तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, ग्रीन 10 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए डेली उत्तराखंड सुपर 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो का हर प्रश्न यूके SSC तथा यूके PSC के द्वारा आयोजित आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 12। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में चर्चित कौशिक समिति के अध्यक्ष का पूरा नाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि रामशंकर कौशिक। ठीक है, तो कौशिक समिति के बारे में आपको बता दूं कि कौशिक समिति का गठन कब हुआ था। कौशिक समिति का गठन 1993 में किया गया था और कौशिक समिति में 5 सदस्य थे और वो 5 सदस्य कौन कौन थे मैं आपको बता दूं। रमाशंकर कौशिक, भगवती सिंह, बाबूलाल यादव, राम बहादुर और राय बहादुर। ठीक है, फिर कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी थी? 1994 में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो आयोग ने यूके SSC के पुराने पेपर में प्रश्न पूछा है आयोग ने कि कौशिक समिति ने कितने जिलों की मांग की थी। तो 3 जिलों की मांग की थी। वो कौन से थे? कुमाऊं, गढ़वाल और तराई। ठीक है, ग्रीन 10 पत्रिका का नया अंक प्रकाशित हो चुका है। यह आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर के इस पत्रिका को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चलचित्र में 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि कसार देवी। और कसार देवी कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, कसार देवी मंदिर जो है अल्मोड़ा में है और कसार देवी मंदिर जो है किस पर्वत पर है? कस्या पर्वत पर स्थित है। और कसार देवी मंदिर से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो फलसीमा है, फलसीमा अल्मोड़ा में पड़ता है और यहाँ पे जो हुडली है, हुडली उत्तरकाशी में पड़ता है। हुडली से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, और बनकोट आपका पिथौरागढ़ है जहां से 8 ताम्र मानव कृतियां प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान विष्णु को वासुदेव के रूप में कहाँ पूजा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि योगदान बद्री। और योगदान बद्री किस जनपद पे? चमोली जनपद में। ठीक है, तो भगवान विष्णु को वासुदेव के रूप में योगदान बद्री में पूजा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, टमट्योड़ा अल्मोड़ा में स्थित स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी यानी कि तांबा बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जो टमट्योड़ा नामक स्थान है अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है और टमट्योड़ा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमन कोटियाल को 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो उन्होंने एवरेस्ट किस वर्ष फतह किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1993 में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि सुमन कोटियाल से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं आगामी पेपरों में। ठीक है, सुमन कोटियाल जो है एक अगर पूछता आयोग कि सुमन कोटियाल का संबंध किससे है तो एवरेस्ट से है यानी कि एक पर्वतारोही है। ठीक है, सुमन कोटियाल का संबंध किससे है? पर्वतारोही से। ठीक है, सुमन कोटियाल जो है एवरेस्ट पर किस वर्ष चढ़ी थी? तो 1993 में चढ़ी थी और सुमन कोटियाल को वर्ष 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, टब्बर किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बोक्सा जनजाति। आपको बता दूं बोक्सा जनजाति के बारे में, बोक्सा जनजाति जो है अपने आप को पवार वंशी राजपूत मानती है और बोक्सा जनजाति के बारे में यह कहा जाता है कि इसमें बैठान विवाह प्रचलित है। और बोक्सा जनजाति के जो प्रमुख त्योहार है वो कौन कौन से हैं? नोबी, चैती, रामलीला, दिवाली, तेरस, होली, ये इनके प्रमुख त्योहार हैं। ठीक है, और बोक्सा जनजाति जो है अपने गांव या प्रधान के घर के आगे जो होते हैं ना, ग्राम खेड़ी देवी की पूजा करते हैं। किसकी? ग्राम खेड़ी देवी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देवदानी बुग्याल और कुश कल्याण बुग्याल
किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन से बुग्याल हैं जो आगामी पेपरों में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो पांचुधार बुग्याल, केदारकांठा बुग्याल, मानेक बुग्याल और दयारा बुग्याल और देवदानी बुग्याल और कुश कल्याण बुग्याल। ये बुग्याल जो है आपके, ये सारे के सारे बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में है। यहाँ पे दयारा बुग्याल है, अभी इसी महीने अगस्त में दयारा बुग्याल में मक्खन की होली या अंडोली उत्सव का आयोजन होने वाला है कुछ दिन में। ठीक है, और दयारा बुग्याल की खोज किसने की थी? चंद्रप्रभा ऐतवाल के द्वारा की गई थी। और चंद्रप्रभा ऐतवाल जो है एक पर्वतारोही है और चंद्रप्रभा ऐतवाल जो है पिथौरागढ़ जनपद की है। आप गलत मत कर देना, चंद्रप्रभा ऐतवाल जो है पिथौरागढ़ जनपद की है। जैसे गंगोत्री गबरियाल के बारे में पूछा जाता है, गंगोत्री गबरियाल जो है एक समाज सेविका है और कहाँ की है? पिथौरागढ़ जनपद की। और उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम क्या है? यादें। यहाँ पे ऑप्शन ए है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में आपका बड़तोली बुग्याल है और मन्नणामाई बुग्याल रुद्रप्रयाग जनपद में है। चमोली है, तो चमोली में आपने देखा होगा शूटिंग बुग्याल है, वेदनी बुग्याल है। ठीक है, बहुत सारे बुग्याल हैं चमोली में। यहाँ पे टिहरी है, टिहरी में कौन कौन से बुग्याल हैं? जोराई बुग्याल, माटिया बुग्याल और पवाली बुग्याल। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल का हातिमताई की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि कुंवर सिंह नेगी को। गढ़वाल का हातिमताई किसे कहते हैं? कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है। यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है, यानी कि तारादत्त गैरोला, तो तारादत्त गैरोला को गढ़वाल का महर्षि कहते हैं। जो फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आया था कि गढ़वाल का महर्षि किसे कहते हैं? तारादत्त गैरोला को कहते हैं। और गढ़वाल का हातिमताई किसे कहा जाता है? तो कुंवर सिंह नेगी को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पवार शासक ने मलराम को 60 गांव की जागीर प्रदान की एवं 5 रुपए प्रतिदिन वेतन भी दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जयकृत शाह। ठीक है, तो जयकृत शाह की मृत्यु देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में हुई थी। और जयकृत शाह के बारे में ये कहा जाता है कि मौलाराम को 60 गांव की जागीर प्रदान की और 5 रुपए सिख का आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने 5 रुपए प्रतिदिन देना सुनिश्चित किया था। किसने? जयकृत शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में ए डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब लागू हुई थी? देखो प्रश्नों को ध्यान से पकड़ना है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को कि प्रश्न पूछा क्या है। प्रश्न पूछा है कि उत्तराखंड राज्य में ए डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब लागू हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 2009। यहाँ पे अधिकांश बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ए डिस्ट्रिक्ट है, ए डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो है 2009 है। इससे संबंधित एक प्रश्न आपको मैं बताता हूँ कि राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस कब लागू किया था? वर्ष 2001 में लागू किया था। और ए डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब लागू की गई थी? 2009 में लागू की गई थी। और सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? ये पौड़ी गढ़वाल जनपद में। और किस प्रोजेक्ट के तहत? पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और पूरे उत्तराखंड में एक साथ जो ए डिस्ट्रिक्ट परियोजना है ये कब लागू की गई थी? वर्ष 2015 में लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब शुरू हुआ था? तो ऊपरी गंगा नहर जो है राज्य की सबसे प्राचीन नहर है ऊपरी गंगा नहर। और ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया था? ऑप्शन सी, यानी कि 1983 में। ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण है 1842 में जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन के शासनकाल में हुआ था। और हेनरी और जॉन हैलिट बैटन, यानी कि 8 अप्रैल 1854 को ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किया गया था। हेनरी रैमजे के द्वारा उद्घाटन किया गया था। उस समय तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? जॉन हैलिट बैटन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कत्यूरों का वह सामंत जिसे संपूर्ण उत्तराखंड का पहला सामंत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि दुलाराम शाह। तो दुलाराम शाह को उत्तराखंड का पहला सामंत माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखा प्रशासन में लिया जाने वाला सोनिया फागुन कर किस रूप में लिया जाता था? तो इसका सही उत्तर है पशुओं के रूप में। ठीक है, आपने देखा होगा गोरखों ने कुमाऊं में पहली बार अधिकार कब किया था? 1790 में किया था। गोरखों का शासनकाल कुमाऊं में 1790 से 1815 के बीच में इनका कार्यकाल था। गोरखों ने गढ़वाल में पहली बार आक्रमण किया था 1791 में किया था। उस समय गोरखा जो थे असफल थे। उस समय गढ़वाल का राजा कौन था? प्रद्युमन शाह था। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है कि एक साल बाद, अच्छा हाँ, गोरखों ने गढ़वाल में जिस जगह आक्रमण किया था उस जगह का नाम लंगूरगढ़ था। ठीक है, तो गोरखों ने गढ़वाल में पहली बार आक्रमण किया था कब? 1791 में। उसी को ही लंगूरगढ़ का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, मगर लंगूरगढ़ की संधि कब होती है? एक साल बाद, यानी कि 1792 में। उसमें यह तय होता है कि गढ़वाल के पवार राजा गोरखों को 2500 रुपए सालाना टैक्स देंगे। और गढ़वाल में गोरखों का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1804 से 1815 के बीच में गोरखों का शासनकाल गढ़वाल में रहा, जो एडीओ के पेपर में आया था, जो 25 नवंबर 2018 के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अंग्रेजों को भारत से निकाल दो। ये पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भैरवदत्त धूलिया। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन है भक्ति दर्शन। भक्ति दर्शन को राज दर्शन भी कहते हैं। भक्ति दर्शन का जो जन्म हुआ था 12 फरवरी 1912 को हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और भक्ति दर्शन के बारे में यह कहा जाता है इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आयोग ने अपने विभिन्न एग्जाम में पूछी थी, गढ़वाल के दिगंत विभूतियां। तो गढ़वाल के दिगंत विभूतियां किसकी है? भक्ति दर्शन की है, जो वर्ष 1980 में लिखी गई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन है बदियत पांडे। तो बदियत पांडे ने कुमाऊं का इतिहास लिखा था वर्ष 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 1975 में। ठीक है, जो देहरादून जिला है ये किस मंडल के अधीन था? तो मेरठ मंडल के अधीन था। तो देहरादून जब गढ़वाल मंडल बना 1 जनवरी 1970 को, उसके बाद देहरादून जिले को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था 1975 में। यह प्रश्न भी आयोग ने अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 6 जनवरी 2005 को, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1988 में। THDC का गठन जो था 12 जुलाई 1988 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बद्रियत पांडे किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार के संपादक नियुक्त हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1913 में। ठीक है, मैं आपको बता दूं अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1870 में हुआ था। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो है आपकी 10। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1913 में बदियत पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक के रूप में नियुक्त हुए थे। उसके बाद अल्मोड़ा अखबार को प्रतिबंधित किया गया था 1918 में। उसकी जगह शक्ति समाचार पत्र निकाला गया था वर्ष 1918 में। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री है। तो इसका सही उत्तर है नारायण थापा के द्वारा। डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री किसकी है? तो इसका सही उत्तर है नारायण थापा की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 20 यूनिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।